Assalamualaikum. I am Sarinam. You are watching my YouTube channel SI Science Academy. स्टूडेंट आज हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की न्यू कॉपी इम्तिहानी कॉपी पे डिस्कस करेंगे। और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने तमाम स्कूलों को ये हिदायत दी है कि वो बच्चों को प्रॉपर नॉलेज फराहम कर दें ताकि इस कॉपी में कोई गलती न करें और ना इस कॉपी में गलती की गुंजाइश है। तो आए इसको समझते हैं। और इसकी फ्रंट पेज में कुछ ख़ास तब्दीलियाँ की गई है और इसमें कुछ हिदायत हैं, कुछ MCQs के लिए हिदायत हैं। तो आए इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स ये आपकी कॉपी है और ये आपकी इसी तरीके से आपकी कॉपी मिलेगी। ये प्रिंट है, वो ओरिजिनल जो है वो कॉपी होगी। ये प्रिंट निकाला है तो उसके जो फर्स्ट पेज है वो आपको ऐसा मिलेगा। और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 9 मैट्रिक की कॉपी है ये। और उसके बाद जो सेकंड पेज है उसमें अहम हिदायत हैं, ये तमाम हिदायत। और फिर जो थर्ड पेज है वो MCQs के लिए हिदायत हैं, उसको देखेंगे। और फिर जो फोर्थ पेज होगा इसके बैक साइड पे, तो उस पर काम नहीं करना। और ये पेज है वो, तो इस पे काम नहीं करना। और उसका जो नेक्स्ट पेज है उस पर फिर हम काम करेंगे। सबसे पहले हम हिदायत को देख लेते हैं। फर्स्ट जो हिदायत है वो है यू हैव बीन गिवन आंसर बुक 15 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्ज़ाम। तो 15 मिनट पहले एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको कॉपी दी जाएगी, सो दैट यू कैन फिल योर करेक्ट इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एडमिट कार्ड। आप एडमिट कार्ड के ज़रिए आप सही फिलिंग जो है वो स्टार्ट कर दे पेपर होने से पहले जब आपको ये कॉपी दी जाए। पॉइंट नंबर 2 है यूज़ ब्लैक एंड ब्लू पॉइंटर और बॉल पेन्स, हाउएवर यू मे यूज़ पेंसिल फॉर डायग्राम्स ओनली। तो पेंसिल आप डायग्राम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसकी जो फिलिंग है वो या तो ब्लैक और ब्लू पॉइंटर से करें या बॉल पेन से करें। पॉइंट नंबर 3 है राइट योर रोल नंबर एज वेल एज इज़ द correspondingly bubbles with due to the month, year, name of education, class, subject and center name of the page of this page। तो इस पेज पे ये तमाम जो फिलिंग है उसको आपने सही तरीके से करनी है। और इसमें और जो सब्जेक्ट है और एग्ज़ाम है तो उसको आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 है डू नॉट राइट मार्क एनी योर बार कोड्स। तो कहते हैं इसमें जो पॉइंट नंबर 4 है इसमें बताया गया कि इस कोड पे आप कोई निशान ना लगाएं। पॉइंट नंबर 5 है कि राइट योर आंसर ऑफ इन द आंसर बुक्स, यूज़ बोथ साइड द पेपर एंड यूज़ नाउ पेज ऑफ एवरी क्वेश्चन। आप तमाम क्वेश्चन के लिए पेज इस्तेमाल करें और हर क्वेश्चन का करेक्ट नंबर जो है वो डालें और उसको फिल करें। राइट डाउन द फिल बबल्स विद द क्वेश्चन नंबर इन गिवन बॉक्स। तो मैंने बता दिया कि जो क्वेश्चन आप करेंगे उसको फिल भी करें, उसको लिखें भी। क्वेश्चन नंबर 6 है बिफोर द स्टार्टिंग द पेपर चेक योर आंसर बुक्स ऑफ द फर्स्ट पेज टू द एंड। इफ़ देयर इज़ एनी ए पेंटिंग इज़ द मिस्टेक और डैमेज सो रिटर्न इट गेट्स अनदर। तो आप ये पेपर रिटर्न करें, आप तमाम पेपर चेक कर ले। एक बहुत अहम पॉइंट्स है पॉइंट नंबर 6। पेपर जैसे ही मिल जाए आपको तो ये पेपर सबसे पहले आपने चेक करना है, तमाम पेजेस आपने चेक करने हैं कि इसमें कोई मिस्टेक वगैरह, कोई प्रिंट वगैरह, कोई निशान वगैरह तो नहीं है कि आपका पेज पटा हुआ तो नहीं है। अगर पटा हुआ है तो आप रिटर्न कर दें, उसके बाद आप स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 7 है डू ऑल योर रफ वर्क working on the page of marks rough work in the answer books, however after the completions cross out of the rough work as well as is the tear out any part of the script। कहते हैं आप जब रफ़ वर्क करें तो जब आप इस पेज पे कहीं रफ़ वर्क करते हैं यहाँ पे साइड में, तो कहते हैं आप उसको रफ़ वर्क करें और लास्ट में जब वो रफ़ वर्क कंप्लीट हो जाए उससे देखकर आप आंसर उतार लें तो उस रफ़ वर्क पे ऐसे निशान लगाएं, ऐसे क्रॉस ना करें बेटा। जब आप रफ़ वर्क कर लें तो उसको ऐसा एक साइड से स्केल से क्रॉस लगाएं, एक साइड से। पॉइंट नंबर 8 है मोबाइल फ़ोन ऑफ एनी अदर communications device which has the capacity of store data is strictly prohibited। तो सख्ती से ममनू है और सख्ती से मना है कोई ऐसा डिवाइस जिसमें कोई डेटा स्टोर हो या कोई मोबाइल फ़ोन या कोई और चीज़ जिसमें डेटा जो है वो स्टोर हो या इन्फॉर्मेशन रखी जा सके, ऐसा तमाम जो है वो डिवाइस जो है वो अलाउ नहीं है।
तो अब हम आते हैं, पॉइंट्स हमने पढ़ लिए तमाम हिदायत, और इंशाल्लाह आपको ये समझ आए होंगे। और सबसे पहले पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ था कि सबसे पहले चेकिंग करेंगे। चेकिंग करने के बाद आप जो है वो अगर आपका पेपर सही है तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो इसको फिल करते हैं। तो हम बेहतर ये है कि आप ब्लू पॉइंटर जो है या ब्लैक पॉइंटर जो है वो इस्तेमाल करें। मेरे पास बॉल पेन है तो मैं बॉल पेन से फिल करूँगा। सबसे पहले का एग्ज़ाम, अगर आप 9th क्लास में हैं तो आप लिखेंगे फर्स्ट एनुअल, और अगर मैट्रिक में है तो आप लिखेंगे सेकंड एनुअल। तो मैं मैट्रिक के लिहाज से ये कॉपी फिल कर देता हूँ। तो मैं सेकंड एनुअल लिख लेता हूँ। अगर मैं मैट्रिक क्लास में हूँ तो मैं ये फिल करूँगा। मेरी क्लास कौन सा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो आपने फिल कर दिया कि सेकंड एनुअल। अच्छा, क्लास कौन सी, एसएससी पार्ट 1 है कि पार्ट 2 है, तो मैट्रिक क्लास के लिए पार्ट 2 आएगी। तो प्रॉपर आपने फिल करना है इस बॉक्स को। और ठीक है, ग्रुप कौन सा है, साइंस है तो आप साइंस है, अगर जनरल है तो आप इस बॉक्स को फिल करेंगे। डेट जो है वो जिस दिन आपका पेपर होगा तो वही डेट डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ कि मेरा पेपर जो है वो 31 मार्च को है, तो मैं लिखूँगा 31 और मार्च 3rd, और फिर लिखूँगा 0 और 3rd मार्च और 2026। सब्जेक्ट कौन सा है जो आपका पेपर है वही आप डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोलॉजी का पेपर है तो वो कैपिटल से लिखेंगे। तो ये बायोलॉजी आपने लिख लिया। नेम ऑफ सेंटर, तो नेम ऑफ सेंटर आपके एडमिट कार्ड पे जो लिखा होगा आप वो डालेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल देता हूँ कि ब्रेडफोर्ड सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा है, तो एडमिट कार्ड पे लिखा होगा या एनरोलमेंट कार्ड पे, वहाँ से आप अपना सेंटर जो है वो लिख लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो वो सेंटर आपने लिख लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ ब्रेडफोर्ड से सेकेंडरी स्कूल ब्रेडफोर्ड सेकेंडरी स्कूल। फिर आपने आपका रोल नंबर, तो रोल नंबर आपने लिखना है, और रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होगा। फॉर एग्जांपल मेरे एडमिट कार्ड के ऊपर ये रोल नंबर लिखा हुआ है 568943। तो 43 फिर हम इसको फिल करेंगे। तो 5 कहाँ है, तो 5 ईयर ऑफ, हम 5 को फिल करेंगे। फिर 6 को फिल करेंगे, और फिर 3 को फिल करेंगे, और 9 फिर 9 को फिल करेंगे, और फिर 4 को फिल करेंगे, और फिर 3 को फिल करेंगे। अब रह गया पेपर कोड। तो पेपर कोड आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उस पर लिखा हुआ है कि पेपर कोड जो है वो EBA, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ EBA और JF। तो मैं इसको फिल करूँगा। तो पहले E को फिल करूँगा, फिर B को फिल करूँगा, फिर A को फिल करूँगा, A को फिल करूँगा, और फिर J को फिल करूँगा, और फिर F को फिल करूँगा। ये बॉक्सेस आपने प्रॉपर फिल करने हैं। वीडियो लेंदी ना हो जाए, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी फिल किए। आप आराम से, आपके पास टाइम होगा, आप आराम से इसको फिल कर लें। ये पेपर कोड आपने फिल कर लिया। अब यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेता हूँ, आप अपना सिग्नेचर करेंगे। ये वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होगा ये वो फिल करेगा, वो सिग्नेचर करेगा। तो ये आपका पेज जो है इस तरीके से प्रॉपर जो है वो फिल हो जाएगा। इसमें कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है, ना रोल नंबर में, ना पेपर कोड में। या आप कैपिटल से लिखेंगे या आप अपना सिग्नेचर करेंगे, यहाँ बोर्ड वाले करेंगे, डेट वही डालना है। ये तमाम अपने मैट्रिक की क्लास से मैंने फ़िल की है, आप 9 की क्लास से अपने जो भी क्लास है उस हिसाब से इसको फ़िल करेंगे। फिर ये हिदायत हमने कवर कर लिए है। अब आपके पास ये वाला पेज है। MCQs जो है वो कैसे करेंगे आप, तो MCQs के लिए हिदायत ये है कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है उसको ऐसे फिल करें। देखो इस पर टिक दिया हुआ है,
और जो आप ऐसे टिक लगाएंगे तो ये अगर आप सही आंसर पे भी टिक लगाएंगे तो वो गलत माना जाएगा, वो क्रॉस होगा, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो तमाम MCQs आप अपने इस तरीके से फिल करने हैं। अगर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है तो सी को फिल करें, अगर आपका बी है तो बी को फिल करें, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप ऐसे फिल करेंगे, जैसे डी ऑप्शन है तो डी को फिल करें। तो इस तरीके से आप MCQs जो है वो फिल कर देंगे। MCQs का कोड आपने अपने इस पेपर में लिख दिया होगा आंसर शीट में। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन करने के लिए इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 और 3 को फिल कर दूँगा, ठीक है। ये हिदायत में हमें बताया गया है। तो 3 करेंगे, 3 को फिल करेंगे, 4 करेंगे तो 4 लिख के 4 को फिल करेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे एंड हो गया, तो मैं आपको जो क्वेश्चन बाकी है आंसर तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, लेकिन यहाँ पे वही नंबर डालूँगा। अगर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ रह गया था तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 ही डालूँगा और 3 फिल करूँगा। अच्छा, अगर ऐसा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो न्यू पेज से स्टार्ट करना है, आपने इस पेज से स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 2 लाइनों में आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 इसके नीचे नहीं लिखना, क्वेश्चन नंबर 5 न्यू पेज से स्टार्ट करना है। तो ये हिदायत हैं और इस तरीके से आप अपनी कॉपी फिल कर लेंगे। और ये फ्रंट पेज है। सबसे पहले आप कॉपी को जो है वो देख लेंगे, फिर ये फिल कर लेंगे प्रॉपर, हिदायत को एक नज़र देख लेंगे। और इसी तरीके से अगर इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में MCQs में 13 में सी करेक्ट है तो सी को आप इस तरीके से प्रॉपर फिल कर देंगे। और फिर तमाम पेपर जो है आप इस तरीके से करेंगे। इंशाल्लाह ये कॉपी जो है आपको प्रॉपर समझ आई होगी और उम्मीद है कि आपको ये तमाम जितने भी पॉइंट्स है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। ये प्रॉपर फिल करना है, मैंने जल्दी में कर दिया है। आप प्रॉपर जैसे इसमें लाइन जो है वो बाहर गई है तो इससे ये लाइन बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप तमाम जो है अपना पेपर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू।